सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है और परम पूजनीय श्री व्यास जी के मुखारविंद से निरंतर इस कथा को हम श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, पितृदेवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए इस ज्ञानमयी गंगा में हम आज पंचम दिवस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो आइए हुए सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइए परम पूजनीय श्री व्यास जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए निवेदन करेंगे कि अपनी मधुरमयी वाणी से आज पंचम दिवस की कथा को आई हुई सम्रांत जनता जनार्दन को श्रवण कराने की कृपा करें। परम पूजनीय श्री व्यास जी महाराज। बोले व्यासदेव भगवान के, श्रीमद्भागवत महापुराण के। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। श्री सरस्वते नमः। तस्मै श्री गुरवे मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो अतिथिदेवो भव। देयं सदा परिभग्नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। वृत्यार्तिहं ऋणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधराश्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरणं श्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो
भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटशपत्रशपुटे शयानं बालं मुकुन्दं स्मरामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक, इन सब के पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। आइए हनुमंत विराजिए कथा करहूँ अनुसार। श्वासन लीजिए देव करहूँ स्वीकार। बोले हनुमान जी महाराज की, काली मैया की जय हो, अष्टभुजे दुर्गा मैया की जय हो। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। ओ गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। ओ गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे।
वाह। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। मुरली मनोहर बजाइए रे, ओ मुरली मनोहर बजाइए रे, ओ मुरली मनोहर बजाइए रे। ओ मुरली मनोहर बजाइए रे, नंद यशोदा के लाल प्रभु गाइए रे, यशोदा के लाल प्रभु गाइए रे, नंद यशोदा के लाल प्रभु गाइए रे। यशोदा के लाल प्रभु गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, माई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे, ओ माई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे, माई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। ओ माई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। गोपाल कृष्ण गाइए रे, ओ भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। ओ भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, आई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे, ओ माई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे, नंद यशोदा के लाल प्रभु गाइए रे, नंद यशोदा के लाल प्रभु गाइए रे, यशोदा के लाल प्रभु गाइए रे। ओ नंद यशोदा के लाल प्रभु गाइए रे, यशोदा के लाल प्रभु गाइए रे, नंद यशोदा के लाल प्रभु गाइए रे। ओ मुरली मनोहर बजाइए रे, ओ मुरली मनोहर बजाइए रे, मुरली मनोहर बजाइए रे, ओ मुरली मनोहर बजाइए रे, आई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे, माई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे, नंद यशोदा के लाल प्रभु गाइए रे, ओ नंद यशोदा के
लाल प्रभु गाए रे, यशोदा के लाल प्रभु गाइए रे, आई यशोदा के लाल प्रभु गाए रे, आई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे, आई मीरा के नाथ प्रभु गाए रे, आई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे, आई मीरा के नाथ प्रभु गाए रे, आई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे, आई मीरा के नाथ प्रभु गाए रे, आई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। परम आराध्य परम मंगलमय परात अखिलेश्वर परब्रह्म अकारुण करुणावरणालय भक्त वांछः कल्पतरो तड़िदुत पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण की यह दिव्य संगीता श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। इस यज्ञ में आवाहित स्थापित प्रतिष्ठित 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यज्ञ के आचार्य विप्र समाज संत समाज समस्त संगीत पर विराजमान संगीत के मूर्धन्य विद्वान ध्वनि यंत्र के माध्यम से इस कथा में अपनी सेवा दे रहे हमारे सोनू जी और आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान ठाकुर जी की भक्ति को इस दिव्य पीठ से जय श्री कृष्ण जय श्री राधे कोटि कोटि वंदन। भगवान की यह सप्त दिवसीय परिक्रमा जिसमें आज हम पंचम दिवस की परिक्रमा में प्रवेश कर रहे हैं। कल आपने भगवान का जन्म उत्सव सुना, समय और अत्यधिक कल लोगों का आना जाना रहा, तो उस कारण भगवान के जन्म उत्सव की कथा बहुत जल्दी जल्दी में हमने गाई। कल यहाँ पर कई प्रकार के हमारे इस कथा के यजमान परिवार, जैसे आज भी कालका पिंजौर से हमारे इस कथा के समस्त भक्तजन यहाँ पर पधारे हैं। इससे पूर्व कई वर्षों तक माँ कालका की पावन धरा पर माँ काली के सानिध्य में या दिव्या भागवत ज्ञान गंगा वहाँ पर भी हुई कई वर्षों तक। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर 9 बार की कथा उस क्षेत्र में इन सभी भक्तों के द्वारा वहाँ पर कराई गई। आज यहाँ पर आप सब लोग और हमारे यहाँ पर श्री राम स्वरूप जी, जिन्होंने निरंतर 9 वर्ष तक इस कथा की श्रृंखला को चलाए रखा, इनके साथ माता जी आए हैं, काली माता संकीर्तन मंडली के हमारे, और साथ में मैं देख रहा हूँ श्री हमारे श्रेष्ठ
पंजाब पुलिस इंस्पेक्टर साहब श्री विजय शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। माता जी भी आए हैं साथ में। जब जब पंजोर की पावन धरा पर भागवत कथा हुई, तब तब इस परिवार के द्वारा भगवान गिरिराज और ठाकुर जी को 56 भोग की व्यवस्था हुई, और आज यहाँ पर भी इनके द्वारा इस दिव्य कथा में 56 भोग की व्यवस्था ठाकुर जी की इस पावन कथा में आज भगवान कि हम वहाँ बाल लीलाओं का श्रवण करेंगे। भगवान जन्म लेते हैं तो सारी बेड़ियां खुल जाती है देवकी और वसुदेव की। आज हमारे इस कथा के परम हमारे स्नेही श्री गौतम बिष्ट जी भी यहाँ पे आए। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद स्वागत है आपका भी। बंद गृह में आए कन्हाई। रात्रि का समय था और कंस ने देवकी और वसुदेव के हाथों पे बेड़ियां बांधी हुई है। रात के 12 बजे मेरे प्रभु इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। जैसे भगवान उस कारागार में चतुर्भुज रूप में आते हैं, देवकी और वसुदेव की जो बेड़ियां हैं वह खुल जाती है। वंद गृह में आए कन्हाई, द्वारपाल को निंदेरा आई। सब सो गए। जो कंस ने सुरक्षा के लिए रखे थे वह सब सो गए। बेड़ियां खुल गई। कंस का इतना भय है महाराज कि वसुदेव जी ने भगवान को रात्रि के समय पर सूप पर पधराया और मथुरा से गोकुल ले गए। और मथुरा से गोकुल जाते समय बीच में यमुना जी पड़ती है। मथुरा से जब गोकुल जाते हैं तो बीच में यमुना जी पड़ती है। जैसे भगवान के आने की खुशी यमुना के कानों में पहुंची, यमुना जोर जोर से उछालें भरने लग गई, खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। यमुना भरने यमुना भरने लगी उछाले, नंद यशोदा के घर आयो। अहो भाग्य है माँ यशोदा के। देवकी ने जन्म दिया और दर्शन और सेवा का जो सौभाग्य मिला वो यशोदा को मिला। और यशोदा का सीधा मतलब है यशम ददाती, जिसके हाथों पे यश है। यशोदा का सीधा मतलब जिनके हाथों पे यश है। नंद यशोदा के घर आयो। यमुना भरने लगी उछाले, नंद यशोदा के घर आयो।
भगवान को सूप पर जब पधराया तो धीरे धीरे भगवान चल रहे हैं, धीरे धीरे वसुदेव जी चल रहे हैं, भगवान को तो उस सूप पर पधराया है। और भगवान मुस्कुरा रहे हैं, यमुना जी भी आज प्रसन्न है। आइए जोरदार तालियां हमारे बीच उत्तरकाशी विकास परिषद के कुछ हमारे प्रधान जी, हमारे महामंत्री जी और ब्राह्मण समाज के रूप में भी हमें आशीर्वाद। जोरदार तालियां हो जाए थोड़ा सा। हमारे जोशी जी आए, महासचिव उत्तरकाशी विकास परिषद, जोरदार तालियां इनका स्वागत है। बोले उत्तराखंड धाम की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद गोपाल आयो, गोविंद गोपाल आयो, गोविंद गोकुल 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 आयो। माँ यमुना उछालें भरने लगी प्रभु को देखकर। जय। यमुना भरने लगी उछाले भगवान के आने की इस प्रतीक्षा में। जैसे वसुदेव जी ने अपने चरणों को यमुना जी में रखा, जो यमुना शांत होकर बह रही थी वहाँ विकराल होकर बहने लग गई, उछालें भरने लग गई। आज मेरे प्रभु इस धराधाम पर आए हैं और वसुदेव जी धीरे धीरे उस यमुना जी में डूबने लग गए। पहले पाँव, फिर घुटनों तक पानी आया, फिर कमर तर, फिर वक्षस्थल तक। जैसे ही दाढ़ी तक पानी आया, भगवान ने मुस्कुराते हुए यमुना जी को कहा कि मेरे दर्शन के चक्कर में ससुर जी का राम नाम शांत हो जाओ। भगवान को कहती है माँ यमुना, प्रभु एक बार तुम्हारे चरणों को स्पर्श करना है, बस एक बार तुम्हारे चरणों को छूना है।
भगवान ने अपने चरणों को यमुना जी से स्पर्श किया। उसके बाद यमुना जी शांत हो गई। वसुदेव जी रात्रि के समय में यमुना पार करके भगवान को गोकुल में छोड़ आते हैं और रात्रि के समय में जैसे ही भगवान को छोड़ते हैं पुनः उस कंस के कारागार में वसुदेव जी आते हैं और पुनः बंधन में बंध जाते हैं देवकी और वसुदेव। देवकी और वसुदेव पुनः बंधन में पुनः बंध जाते हैं। हमारे आचार्य जी आए हैं, सुनील थपलियाल जी, जोरदार तालियां इनके लिए। और इनके साथ हमारे श्री जगुड़ी जी भी आए हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। आ जाइए। आज तो मेरे को लगता है कि भगवान की कथा में अतिथियों का भी, माँ कालका से भी बहुत, हमारे जो शर्मा जी हैं, हमारे प्रीतपाल भाई जी भी मैंने देखे अभी बहुत गुलाब का फूल लेके भगवान ठाकुर जी को आज आपके द्वारा ठाकुर जी की, प्रभु फूलों में रहते हैं और हम लोग भी भगवान को फूल ही चढ़ाते हैं। कौन सा फूल? जिस फूल में किसी भी प्रकार का कोई दाग ना हो, कोई सड़ा हुआ ना हो, गला हुआ ना हो। जैसे पुष्पमाला बनकर हम ठाकुर जी के गले में पुष्पमालाओं को अर्पण करते हैं, वैसे इस संसार में हम सब लोग भी एक फूल के समान हैं प्रभु की नजरों में। अब वह किसके ऊपर कृपा हो जाए, यह तो कर्मों की बात है। सारी दुनिया एक चमन है, उस चमन के फूल हम। इन सभी फूलों में श्यामा हम निशानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। रात्रि के समय जब भगवान को गोकुल छोड़कर देवकी और वसुदेव अपने कारागार में आए तो पुनः बंधन में बंध गए। भगवान जब हमारे जीवन में आते हैं, भगवान की कथा जब हमारे जीवन में आती है तो हम सब लोग बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जब भगवान की कथा हमारे जीवन में आती है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी उत्तरकाशी विकास परिषद यहाँ पर आई और अभी कुछ दिन पूर्व ही हमारे उत्तराखंड के कथा वक्ता पूजनीय श्री गोपाल मणि महाराज जी के द्वारा उस सभा का रजिस्ट्रेशन का विमोचन उनकी कैंप वाला गौशाला में हुआ। तो सभा को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत आप सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों के लिए निरंतर इसी तरह आगे आते रहें। इन्हीं